बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं पटना साहिब की सीट। गुरुद्वारे वाली पटना साहिब गुरुद्वारे की वो सीट, इस सीट पर से कौन चुनाव जीत रहा है। इस सीट की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि नंद किशोर यादव का बीजेपी ने टिकट काट दिया। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के ये भी पुराने नेता रहे हैं, जुड़े रहे हैं, लेकिन कभी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा इनकी नहीं थी। इस बार इनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। इनके सामने कांग्रेस के शशांक शेखर चुनावी मैदान में और जनसुराज ने विनीता मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा। पटना साहिब की सीट पर ये तीनों उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो होगा क्या, ये एक बड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि नंद किशोर यादव यहां चुनाव हारते हैं। रत्नेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया। जब नंद किशोर यादव इस सीट पर लड़ते थे तो यादवों का वोट भी वो बहुत काट लेते थे। इस वजह से वो जीतते रहे, विधानसभा के स्पीकर तक रहे, मंत्री तक बने। बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक नंद किशोर यादव, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा है। उनकी टिकट कटने से क्षेत्र में लोगों की नाराजगी भी दिखी, जो वोटिंग के दिन भी दिखी। लेकिन रत्नेश कुशवाहा को लेकर ये कहा गया कि बड़े सदे हुए शख्स हैं, लोगों से मिले, अच्छा चुनाव प्रचार किया और कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश भी की इन्होंने। लेकिन क्या फायदा मिला? बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि नंद किशोर यादव की टिकट कटने से पटना साहिब की सीट छिटक कर कांग्रेस के पाले में जा सकती है। कांग्रेस के शशांक शेखर यहां पर चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी के नंद किशोर यादव इस सीट से चुनाव हार सकते हैं। वंदना मिश्रा जो जनसुराज से चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए भी इस सीट पर नुकसान ही है, बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी जो सालों से इस सीट पर काबिज रही है, उसके हाथ से सिर्फ एक उम्मीदवार को हटाने से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर नंद किशोर यादव यहाँ चुनाव लड़ते तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती, लेकिन उनकी जगह पर रत्नेश कुशवाहा को टिकट देना बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा यहाँ चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस के शशांक शेखर चुनाव जीत रहे हैं और जनसुराज की भी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव हार रही है। आपको क्या लगता है, पटना साहिब की सीट से कौन जीतेगा चुनाव? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।